हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VMC लैंड पे। मैं शफी अंसारी और आप देख रहे हैं VMC प्रोग्रामिंग कोर्स सीरीज। अगर आप VMC मशीन प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस सीरीज में हम VMC मशीन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आज का जो क्लास हमारा है जी कोड का बेसिक क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जी कोड का यूज किस तरीके से करते हैं एक प्रोग्राम बनाने के टाइम। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए बात करते हैं जी कोड होता क्या है। चलिए समझते हैं जी कोड होता क्या है। जी कोड यानी ज्योमेट्रिकल कोड CNC VNC मशीन को टूल की मूवमेंट और मशीनिंग ऑपरेशन बताने के लिए इस्तेमाल होने वाला कमांड है ये जी कोड। ठीक है, जैसे टूल को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, स्ट्रेट मूवमेंट करना है या सर्कुलर मूवमेंट करना है, रैपिड मूवमेंट करनी है या कटिंग फीटफल करनी है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है, कटर कंपनसेशन कैसे लगानी है। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हम जी कोड की रूप में बात करेंगे। अभी मैंने क्या समझा, जी कोड यानी ज्योमेट्रिकल कोड। जी कोड कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी टूल को कमांड बुलाते हैं तो जी कोड के थ्रू, या किस डायरेक्शन में जाना है उसके थ्रू, या स्ट्रेट मूवमेंट करना है या सीधी लाइन में या सर्कुलर। आप जब जॉब बनाते हैं तो एवरी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स आपके पास आते हैं, उस तरीके से जी कोड यूज किया जाता है। रैपिड मूवमेंट करना है या कटिंग फीट पे करना है। कटिंग फीट क्या होता है मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम G54 G55 ये सब किस तरीके से यूज करते हैं वो प्रोग्राम में ही बताया जाएगा। कटर कंपनसेशन किस तरीके से लगाते हैं, G41 का यूज़ किस तरीके से होता है, G42 किस तरीके से यूज होता है, मैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँगा। जी कोड को हम बेसिकली दो डिवीज़न में बांटते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं मॉडल कोड, दूसरी को बोलते हैं नॉन मॉडल कोड। अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडल कोड होता क्या है। ठीक है, मॉडल कोड वह जी कोड होता है जो एक बार प्रोग्राम में देने के बाद अगली कई ब्लॉक्स लाइन में भी लागू रहता है जब तक उसे उसी ग्रुप के कोई दूसरा कमांड डीएक्टिवेट ना कर दे। मैं यहाँ पे कुछ अपने भाषा में बात किया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमन सी बात है, मॉडल कमांड वह कमांड होता है जो एक बार प्रोग्राम में हम लिख देते हैं और आने वाले लाइन में अगर वो चीज़ को ना भी लिखा जाए तो भी वो एक्टिवेट रहेगा। चलिए मॉडल कमांड होता कौन कौन सा ये देखते हैं हम। जैसे G01, G0, G02, G03, G17, G18, बहुत सारे मॉडल कमांड होते हैं। बस आप माइंड में ये बैठाइए कि मॉडल कमांड उसे कहते हैं जब एक बार यूज़ कर लेंगे और आने वाले जो लाइन है जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उस कमांड को अगर यूज़ ना भी करें और वो चीज़ एक्टिवेट रहे तो उसे मॉडल कमांड कहते हैं। मैं एक दो एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल रहा, अभी तो ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे G0 यानी रैपिड मूवमेंट। अभी मैं एक पूरा डिटेल्स का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं मॉडल कोड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप G0 का यूज़ किस तरीके से होता है, G17 का यूज़, G18 का यूज़, G41 का यूज़ डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी क्या मेरा मेन मोटिव है मॉडल कोड। मॉडल कोड वह कोड होता है जो एक बार प्रोग्राम में देने के बाद अगले कई लाइन में लागू रहता है जब तक कि उसे उसी ग्रुप का कोई दूसरा कोड बदल ना दे। जैसे मैं अभी एग्जांपल देखता हूँ, अभी ये फर्स्ट लाइन हमारा हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये 5 लाइन। ठीक है, तो पहला लाइन में क्या गया G0 X0 Y0। X0 Y0 का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और डेट के हिसाब से मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे अभी G0 है, ये एक मॉडल कमांड है। अब नेक्स्ट लाइन में G0 बना गया, अब ये G0 को कैंसिल किया G01 से, ये मॉडल कमांड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे कोई भी जी कोड नहीं है इस थर्ड लाइन में, तो क्या होगा ये G01 जो है सारा लाइन को ऑटोमेटिक लीनियर मूवमेंट में ही काटेगा। ये एग्जाम्पल रहा आपका। दूसरी एग्जाम्पल बात करते हैं हम। दूसरा जो एग्जाम्पल रहा, ये भी सेम प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर खोल के बता रहा हूँ। जैसे मान ली G0 X में -40 Y में -40 आई, ये रैपिड में आ गया। ठीक है, उसके बाद लीनियर मोमेंट में हम
G01 G41 X माइनस 30, ये मॉडल कमांड है। कहीं आपको यहाँ से मिल भी रहा है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। अब ये जो बाकी का लाइन जो है, ये 4 लाइन जिसमें Y30 X30 Y माइनस 30 X माइनस 30, ये जो है इसके साथ कोई G0 कमांड नहीं दिया गया, तो ये लास्ट वाला कमांड ही पढ़ेगा। जैसे G01 G41, ये लास्ट वाला कमांड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा। अब लास्ट लाइन में देखो क्या किया, G40 आ गया, यानी लास्ट में जो G01 चल रहा था वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट कर दिया G40 से। तो मॉडल कमांड वह कमांड होता है जो एक बार कमांड दे दे तो ऑटोमेटिक आगे वाले लाइन में भी वो चीज़ एक्टिव रहता है। मेरा बताने का मेन मकसद ये है जी कोड। पहले आप मॉडल कमांड को समझिए। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ये एग्जांपल जो है G01 X में -40 Y में -40, ये एक लाइन हो गया। दूसरे लाइन में क्या कह रहा है, G01 आ गया, यानी कि G0 को डीएक्टिवेट कर दिया G01 से। अब ये तीसरा लाइन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो लास्ट का लाइन जो हमारा G01 ये एक्टिवेट है G01 से, यानी कि ये जो है लीनियर मोशन में X से -30 में जा रहा है, तो Y भी +20 में जाएगा, लेकिन G01 को फॉलो कर करके। नेक्स्ट लाइन में G02 आ गया। G02 मतलब जो है घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से X से -30 किया, Y 30 और 10। अब ये लाइन को डीएक्टिवेट किया G01 से। अगर यहाँ पे कुछ भी ना देते तो ऑटोमेटिक आने वाला X20 Y 30 X -35, तो ऑलरेडी ये G02 में ही चलता, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम बनाने के बाद ये सब चीज़ को हम नोटिस नहीं करते हैं। जो लास्ट कमांड मैंने दिया और वो कमांड को डीएक्टिवेट नहीं किया तो ऑटोमेटिक एक्स में सर्कुलर मूवमेंट होना लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मॉडल कोड यानी वन शॉट कोड। वन शॉट कोड क्या रहता है ये हम समझते हैं। नॉन मॉडल कोड वह कोड है जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी ब्लॉक्स लाइन में होता है जिसमें वह लिखा गया हो। अगली लाइन में वह अपने आप एक्टिव नहीं रहता। ये क्या हो गया कि जिस लाइन में हम नॉन मॉडल कोड डालेंगे उसी लाइन में ही बस इफेक्ट रहेगा, बाकी अगला लाइन में कोड से लेना देना नहीं उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितना ये कोड आपको दिख रहा है, जैसे G04 G09 G10 G11 G27 G28, ये जितना भी आपको जी कोड दिख रहा है ये वन शॉट कोड है, यानी नॉन मॉडल। ये प्रोग्राम में एक ही बार आया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये G91 G28 Z0, ये जेड हमारा रैपिड मोमेंट पे ऊपर चला गया, ये एक लाइन में ही एक्टिवेट रहा, दूसरा लाइन में X0 Y0। अब इस तरीके से जो G28 तो रीड कर लिया, लेकिन अब किसी लाइन में ये इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। अगला प्रोग्राम जैसा चलना है चलेगा वो, इससे कोई दिक्कत नहीं उसे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। ये जो एग्जांपल है, जैसे एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, G90 X में 0 Y0 गया, G01 किया, ये जो सब है मॉडल कोड है, ठीक है। G01 भी मॉडल कोड। अब देखिए यहाँ इस लाइन में आ गया G04 P2। ये क्या है कि डबल टाइम का कोड होता है G04 P2, यही 2 सेकंड के लिए रुका। अब अगला लाइन क्या है, X में 50 Y में 50, तो अगला लाइन किसका रीड करेगा, G01 का, ना कि G04 का। नॉन मॉडल कोड क्या कहलाता है कि सिर्फ एक ही बार इफेक्ट होता है उसका। जैसे इस लाइन में G04 रीड करने के बाद अब अगले लाइन में उसको G04 रीड नहीं करेगा, ये अगला लाइन कौन सा रीड करेगा, G01। समझ रहे, वो एक ही बार एक्टिवेट होता है, बाकी लाइन में एक्टिवेट नहीं होता। ये जितना भी आप कोड दिख रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग करने टाइम में या फिर प्रोग्राम चल रहा होगा तो आपको ये दिखने को मिला होगा। G10 का यूज़ किस तरीके से करते हैं, G11 का यूज़ किस तरीके से करते हैं, G45 टूल हाइट कंपनसेशन पॉजिटिव में होता है, ये आप आने वाले टाइम में आप देखेंगे। G53 का यूज़, G65 का यूज़ किस तरीके से होता है, G52 का यूज़ किस तरीके से यूज़ होता है, मैं सारा डिस्कस करूँगा। मैंने अभी मेन मकसद क्या था, जी कोड के डिवीज़न के बारे में बताना। एक नॉन मॉडल कोड, एक मॉडल कोड। मॉडल कोड क्या होता है, नॉन मॉडल कोड क्या होता है, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ जाएंगे। कभी भी आप प्रोग्राम में रन करेंगे तो आप ये माइंड में बैठाइए कि नॉन मॉडल कोड क्या होता है और मॉडल कोड क्या होता है, ठीक है।
दोस्तों ये सिर्फ जी कोड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में हम बात करेंगे G0 और G01 को डिटेल से समझेंगे। किस तरीके से G0 मोमेंट जो होता है रिपीट में करता है, एक ड्राइंग के थ्रू समझेंगे। G01 कटिंग मोमेंट जो होता है किस तरीके से होता है, फीड क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप VNC प्रोग्रामिंग जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप सीक्वेंस से जरूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।